हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिवम कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 बीजी व्यंजकों का गुणा एवं भाग। तो आपने बीजी व्यंजक तो पहले भी पढ़ा होगा। आप जानते हैं कि बीजी व्यंजक किसे कहते हैं। जैसे कि आपको किसी अंक के साथ कोई और, जैसे कि 3x, इसमें क्या क्या है, 3 गुणा x, इसमें 3 गुणा x है। वैसे ही 5x, इसमें 5 गुणा x है, 5x में 5 गुणा x है। 2y, 2 गुणा y है। 2z, 2 गुणा z है इसमें, है ना। तो ये सभी बीजीय संख्याएं हैं, इन्हें आप जानते हैं। ये दो, इसमें पहला व्यंजक 5 और दूसरा व्यंजक x है ना। तो इन सभी को आप जानते हैं। अब इनको जोड़ना तो आप जानते होंगे, जोड़ना और घटाना आपने पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ है। जैसे कि हम 3x और 5x को जोड़ते हैं, 3x धन 5x करते हैं। तो x और x दोनों एक जैसे व्यंजक है, तो इसे हम x को x लिखेंगे और 5 और 3 8। मतलब इसकी जो संख्याएं हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं और जो पीछे के जो व्यंजक है उसे हम जैसे का वैसा ही नीचे ले आते हैं। उसी तरह हम घटाते भी हैं इन व्यंजकों को। अब जोड़ और घटाने के बाद हमें यहाँ पर पढ़ना है गुणा। तो जैसे कि हम इन दोनों संख्याओं का ही गुणा करते हैं, 3x गुणा 5x, है ना। तो यहाँ पर अब घातांक नियम के अनुसार ये गुणा होंगे। जैसे कि घातांक में हम x की घात 1 और यहाँ पर भी x की घात 1 है, तो दोनों की घातें जब x की घात 1 गुणा x की घात 1 होता है, मतलब इन दोनों के आधार समान है और बीच में गुणा का निशान है, तो इसके घात जो है जुड़ जाते हैं, तो x की घात 2 हो जाती है ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर भी x गुणा x की घात 1 और 1 2 हो जाएगी। ठीक है, मतलब गुणा में घातों का जोड़ या फिर घटाना हो जाता है, बिल्कुल घातांक नियम के अनुसार। ठीक है, और शुरू की जो संख्याएं हैं 5 और 3, 5 दिया हो जाएगी 15। इसका हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, और भी आपको मैं उदाहरण बताती हूँ। जैसे कि 6y गुणा 3y। अब ये तो दोनों में y है, समान संख्याएं हैं, इसलिए हमने यहाँ पर समान संख्याओं को x गुणा x कर दिया। अगर ये संख्याएं समान नहीं होती, अगर यहाँ पर होता z, है ना, तो यहाँ पर क्या होता, x और x था तो हमने x का स्क्वायर कर दिया, 2 कर दिया, है ना, वर्ग कर दिया। और y और z है तो हम y गुणा z yz लिखेंगे। ठीक है, और 6 तिया 18। इस तरह से हम इन संख्याओं का गुणा करते हैं। ये तो एक पदीय संख्याएं हुई। इसी तरह से हम बहुपदीय संख्याओं का भी गुणा करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो द्विपदीय व्यंजक हैं, है ना, a धन b और c धन d। हम यहाँ पर अगर हमें एक पदीय व्यंजक होता और यहाँ पर 2 पदीय व्यंजक होता, तो उस एक पदीय व्यंजक का गुणा हम इस c प्लस d से कर लेते, है ना। उसी प्रकार हमारे पास दोनों ही द्विपदीय हैं, तो अब हम क्या करेंगे, तब हमारे पास जैसे कि a धन b और c धन d है, तो हम पहले a का गुणा c धन d से करेंगे। ये देखिए, a का गुणा c धन d से, फिर धन, यहाँ पर b के पहले धन चिन्ह है तो ये चिन्ह हमारा b के साथ रहेगा, धन b, फिर c धन d। अब इनका गुणा अगर हम करें तो ac, यहाँ पर हुआ ac, धन धन और धन धन, ad, यहाँ हुआ ad, फिर धन और धन हुआ bc, धन और धन धन, b इंटू d bd। इस तरह से हमारा उत्तर होगा ac धन ad धन bc धन bd। ठीक है, अगर हमारे पास दोनों संख्याओं में से द्विपदी 2 पद जो हैं उनमें से एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो हम क्या करेंगे, a धन b और c ऋण d, है ना। तो यहाँ पर पहले इस a का गुणा इस c माइनस d से होगा, फिर धन का चिन्ह, उसके बाद फिर से c माइनस d, तो a गुणा c ac, ऋण धन ऋण ad, फिर धन 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 b गुणा c bc, धन ऋण ऋण b गुणा d bd। ठीक है, इस तरह उत्तर हुआ ac ऋण ad धन bc धन ऋण bd। ठीक है, अब अगर हमारे पास पहला पद ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक है, a ऋण b और c धन d, तो a गुणा c धन d, ऋण b गुणा c धन d, तो a गुणा c ac, धन a गुणा d ad, ऋण धन ऋण b गुणा c bc, ऋण धन ऋण b गुणा d bd। ठीक है, उत्तर हुआ ac धन ad ऋण bc ऋण bd। ठीक है, अब हमारे पास अगर दोनों ही पद ऋणात्मक हैं तो क्या करेंगे,
ए ऋण बी सी ऋण डी, तो ए का गुणा सी डी से, ऋण बी सी ऋण डी, ए गुणा सी ए सी, ऋण धन ऋण, ए गुणा डी ए डी, ऋण धन ऋण, बी गुणा सी बी सी, ऋण ऋण धन, बी गुणा डी बी डी। ठीक है, तो हमें गुणा वैसे ही करना है, बस हमें नियमों का ध्यान रखना है, यहाँ पर चिन्हों का ध्यान रखना है और एक एक करके हमें संख्याओं का गुणा करना है। ऐसा नहीं कि हम आगे पीछे कर दें इन्हें या फिर किसी को पहले किसी को बाद में ले लें, ऐसा नहीं, हमें नियम के अनुसार शुरू से लेफ़्ट टू राइट यहाँ पर गुणा करते चलना है। ठीक है, इसी तरह से हमें यहाँ पर भागफल भाग विधि भी दी गई है। भाग विधि में भी हम आपको यहाँ पर भाग करना सिखाएंगे। तो बच्चों, अभ्यास के प्रश्नों को हम देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।